Hello friends, hope you all are good. I am Kirti and I welcome you all to Educationary. So guys, आज हमारी थर्ड क्लास है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की और इस क्लास में हम आगे चलेंगे। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लीजिए पहले, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से मैंने सबको समझाया उन 2 वीडियोज़ में, तो आप पहले उन्हें देख लीजिए फिर इस वीडियो को देख लेना। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एम्स एंड इट्स डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन एंड कमीशन, एंड द लास्ट वन इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग कॉमर्स एट डिफरेंट स्टेजेस। सो बेसिकली ये पूरा जो वीडियो है वो कवर कर रहा है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को। ओके, तो वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट एम्स का। हम सबको पता है एम क्या होते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एम्स हैं ही। तो अगर हम बात करें कंसेप्ट की एम्स के, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एम इज़ अ रिज़ल्ट। एम एक वो रिज़ल्ट है जो हमारे प्लान्स को और हमारे एक्शंस को अचीव करने के लिए जो हेल्प करता है, जो हमें बताता है कि किस डायरेक्शन की तरफ हमें जाना है, उसे हम कंसेप्ट ऑफ एम की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो एन एम इज़ अ रिज़ल्ट दैट योर प्लान और एक्शंस आर इंटेंडेड टू अचीव, दैट इज़ एम इज़ अ जनरल डायरेक्शन ऑफ इंटेंट विच गिव्स डायरेक्शन टू अ टीचिंग प्रोग्राम। ओके, अब इसकी एक डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ऑब्वियसली आपको लिखनी ही पड़ेगी अगर एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने डाली है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे। जॉन डीवे क्या कहते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि एक जो एम है वो एक फोरसीन एंड है। मतलब फोरसीन एंड मतलब हमें पहले से पता है हमारा एम क्या है, और उस एम को अचीव करने के लिए जो डायरेक्शन चाहिए हमें, डायरेक्शन देता है एक एक्टिविटी को और मोटिवेट करता है हमारा बिहेवियर। सो एन एम इज अ फोरसीन एंड दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी एंड मोटिवेट्स बिहेवियर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे आता है कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव वो स्टेटमेंट होते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ चेंज बच्चों में। मतलब पूरा चेंज नहीं, टाइम टाइम पे जो चेंज होता है वो, और जिसे जो टीचर्स हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं, बुलाते हैं कि बच्चे में वो चेंज आए। अब जैसे जो 8th क्लास का बच्चा है, अब उसमें अगर चेंज नहीं आएगा तो उसकी अगर हरकतें 8th क्लास जैसी रहीं और वो 10th क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा तो उसका कुछ मतलब डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं, या उसके बिहेवियर में कोई चेंज तो आया ही नहीं। तो मतलब वो 10th क्लास के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो इसलिए जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो आने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे जैसे चेंज आएंगे वैसे वैसे ही ग्रोथ अच्छी होगी बच्चे की। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में सबसे मेन जो है बात वो ये है समझने वाली कि जो एम्स होते हैं वो हमारा फाइनल गोल होता है। ठीक है, मतलब एट लास्ट हमें जो करना है। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सीए बनना है, या मतलब किसी को भी अगर सीए बनना है तो उसके लिए उसे स्टार्टिंग स्कूल से ही करनी पड़ेगी। उसे हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद अपनी 11th में उसे कॉमर्स ऑप्ट करनी पड़ेगी पहले, फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन करेगा अपनी, देन उसके बाद फिर सीए की कोचिंग लेगा, फिर उसके अलग अलग लेवल्स पे उसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, फिर उसे वो एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, एट लास्ट फिर जाके कहीं वो सीए बन पाएगा। तो जो इतनी लंबी जर्नी रही है 11th से और जब तक वो बना है, तो उसके बीच में वो सब तो हमारा एम नहीं था। वो सब क्या है, वो सब हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जो हमें अचीव करने हैं। जैसे हमें 11th क्लास के पहले हमने छोटा ऑब्जेक्टिव अपना बनाया कि हमें 11th क्लास के हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लाने हैं, फिर 11th क्लास में लाने हैं, फिर 12th में लाने हैं। उसके बाद हमें प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है। जो छोटे टर्म के लिए जो प्लान किए जाते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, जिनके थ्रू हम अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं एट लास्ट में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या मेन चीज़ें हैं दोनों में। तो इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं और पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। सो इसमें लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव इज अ स्टेटमेंट विच सजेस्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ चेंज इन द चिल्ड्रन एंड वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट इट इन द चाइल्ड। ओके, तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्टर वी गुड्स, ऑब्जेक्टिव इज डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर ऑफ प्यूपिल्स। प्यूपिल से यहाँ मतलब बच्चों का ही है, छात्रों का ही है,
एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस डायरेक्टेड बाय स्कूल। वो चेंज लाना जो स्कूल में उन्हें सिखाया जाता है, जिसका परिणाम होता है कि उनमें वो चेंज आए जो उनके लिए हेल्पफुल है आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की बात हो गई, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब आ जाते हैं डिफरेंस पे, एम्स के और ऑब्जेक्टिव्स के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम्स में लिखा हुआ है एम्स आर वेरी ब्रॉड इन नेचर। तो बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, एम्स ब्रॉडर होते हैं नेचर में क्योंकि वो एट लास्ट हम उन्हें अचीव करते हैं, और ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे टाइम के लिए जो हम बनाते हैं वो नैरो होते हैं नेचर में। ठीक है, एम्स जो है वो काफ़ी क्लोज होते हैं उन आइडियल्स के जो अभी तक अटेनेबल नहीं हुए हैं। जो अगर हम 12th में है और अगर हमने सोचा है सीए बनना है तो वो अभी तक अचीव हुआ नहीं है, वो उसके पास ज़रूर है सीए बनने के, पर अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए उसे। तो इसलिए हम ये इसमें बोला गया है कि वो काफ़ी क्लोज होते हैं आइडियल्स के। ऑब्जेक्टिव्स फुल्ली अटेनेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो छोटे टाइम के लिए होते हैं। अब एम्स को हम इजीली इवेल्युएट नहीं कर सकते, उनका हम आसानी से मूल्यांकन नहीं कर सकते हम एम्स का। ओके, ऑब्जेक्टिव्स को हम इवेल्युएट कर सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद, या कह सकते हैं एक टाइम पीरियड में हम उन्हें इवेल्युएट कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 12th के बोर्ड दिए तो फिर हम उसके बाद उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं कि वो हमारा कैसा गया होगा। ओके, सो इस टाइप से। फिर नेक्स्ट डी ऑप्शन है लॉन्ग टाइम इज़ नीडेड टू अटेन द एम्स। सही बात है, लंबा समय लगता है एम्स को अचीव करने के लिए, और शॉर्ट ड्यूरेशन लगती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद है एम्स कवर द होल एजुकेशनल सिस्टम एंड होल करिकुलम। जो एम्स हैं वो होल एजुकेशन सिस्टम और होल एजुकेशन करिकुलम को जो है कवर करते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स एक पर्टिकुलर टॉपिक को करता है। जैसे एम्स अगर हम एक क्लास की बात करें तो जैसे अगर एम उसके अकॉर्डिंग हम रखें तो वो पूरी 12th क्लास को कवर कर रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके अंदर कोई सब्जेक्ट है, उसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसे कवर कर रहा है। जैसे अगर एम्स में पूरा अकाउंटेंसी, बिजनेस, इको ये सब कवर है, तो ऑब्जेक्टिव्स में अकाउंटेंसी का कोई टॉपिक होगा कैश फ्लो, या फिर बिजनेस स्टडीज़ का कोई टॉपिक हो गया मोटिवेशन, वो इंक्लूडेड है या उसे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एम्स इंक्लूड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको भी बताया कि ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम अपने एम्स को जो है वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो एम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होता है, और ऑब्जेक्टिव जो है वो एक पार्ट है एम का। अब लास्ट वन जो है वो है एम्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई अ सब्जेक्ट इज टॉट। एम हमें बताता है कि क्यों कोई सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। जैसे बिजनेस स्टडीज़ हम क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या एम है इसका, क्या होगा इससे पढ़ के, ये सब एम्स बताते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन of what will be the achievement after teaching a topic in a period of class। और ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद उसका जो है क्या अचीवमेंट होगा उसे पढ़ने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मोटिवेशन पढ़ा तो उसे पढ़ने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली मोटिवेट होंगे। तो ऐसे, और एम्स में पूरा एक सब्जेक्ट, जैसे अकाउंटेंसी पढ़ने के बाद हमें बैलेंस शीट बनानी आएगी, कैश फ्लो बनाना आएगा, तो उससे हमें ये अचीव करते हैं। ओके, तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स कॉमर्स एजुकेशन के क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है टू इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो चीफ ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का कॉमर्स को, वो है कि हम इम्पार्ट कर सकें, उन्हें दे सकें बेसिक रूल्स के बारे में हम उन्हें बता सकें, और प्रिंसिपल्स के बारे में बता सकें जो रिलेटेड हैं कॉमर्स से, कॉमर्स स्टूडेंट्स को हम इन सब के बारे में बता सकें। ओके, तो इस पॉइंट में ये इंक्लूडेड है दैट द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉमर्स इज टू इम्पार्ट द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉमर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स। ओके, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है टू इम्पार्ट द नॉलेज अबाउट डिफरेंट प्रोफेशंस। तो ऑब्वियसली कॉमर्स एजुकेशन पढ़ने के बाद जो भी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं, हाई लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, वोकेशंस हैं, जो स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में, उनके एप्टीट्यूड के बारे में, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज बेस फॉर हायर एजुकेशन रिलेटेड टू कॉमर्स।
इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो पढ़ाना सेकंड लेवल पे कॉमर्स का इसलिए इम्पॉर्टेंट है जिससे कि हायर एजुकेशन के लिए हम बच्चों को तैयार कर सकें। जैसे जो अचीवमेंट है +2 लेवल पे वो गाइड करती है स्टूडेंट्स को कि वो ज्वाइन करें BCom, CA, ICWA या फिर कोई और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का कॉमर्स को, वो इम्पार्ट करता है अप्रोप्रिएट नॉलेज, सटीक नॉलेज जो रिलेटेड होती है हायर एजुकेशन से कॉमर्स की, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में। जैसे कि जस्ट आफ्टर उसके बाद फिर वो जो है ले सकते हैं, +2 के बाद एडमिशन ले सकते हैं जहाँ भी वो चाहें अपने गोल के हिसाब से, उसके लिए वो रेडी हो जाते हैं। 4th क्वेश्चन इज़ यूटिलिटी इन फ्यूचर पर्सनल लाइफ। यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपको जानने को मिलता है कि कैसे फिल करना है प्रोफॉर्मा बैंक्स का, इंश्योरेंस का, चेक्स कैसे फिलअप्स करने हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानने मिलती हैं। हमें बिजनेस लेटर्स लिखना आता है, डिपॉजिटिंग करनी आती है, विड्रॉ करना आता है मनी को बैंक से, ये सब हमें सीखने को मिलता है कॉमर्स एजुकेशन में, जो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सारे ही लोग करते हैं अपनी लाइफ में, डेली में ये सब किया जाता है। तो चलिए 5th पॉइंट देख लेते हैं। 5th पॉइंट है हेल्प इन सेलेक्टिंग फ्यूचर प्रोफेशन। तो ये तो इसी का जैसा पॉइंट हो गया, डिफरेंट प्रोफेशंस, फ्यूचर प्रोफेशंस एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ का भी डेवलपमेंट इसमें होता है, इसके हेल्प से होता है ह्यूमन वैल्यूज़ का भी डेवलपमेंट एक स्टूडेंट में। जैसे इसमें सिखाया जाता है पेशेंस रखना, क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हो तो आपका पेशेंस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप बिज़नेस में जा रहे हो तो हमेशा आपको प्रॉफिट ही हो, यू नेवर नो कब क्या हो सकता है। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए तो प्रिपेयर होना चाहिए, वेदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस, दोनों चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए और उसके लिए आपको पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ओके, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बात हुई। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। कॉमर्स एजुकेशन से हमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी मिलती है समझने को। नेशनल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हमारी अच्छी होती है कि नेशनली क्या चल रहा है और इंटरनेशनली भी क्या चल रहा है। ये यहाँ पे शायद एक पॉइंट रह गया है कुछ, यहाँ पे थोड़ा कट गया है मुझे लग रहा है टाइपिंग करते टाइम, तो आप देख लेना। यहाँ पे आएगा नॉलेज ऑफ वोकेशनल स्किल्स, ठीक है। वोकेशनल स्किल्स की भी गाइडेंस दी जाती है टीचिंग कॉमर्स में +2 लेवल पे डेवलप करने के लिए वोकेशनल स्किल्स को, जिससे जो स्टूडेंट है उसे पता चल सके कि कैसे हम टाइपिंग करते हैं, कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, कैसे हम लिखते हैं शॉर्ट हैंड में, बुक कीपिंग, काफ़ी सारी चीज़ें वोकेशनल स्किल्स में इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये आप लिख लेना इस पर, ठीक है। ये शायद कट गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एम्स ऑफ एजुकेशन इन कमीशन। अब कुछ कमीशंस हैं जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं कि एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, क्या क्या चीज़ जो है एम्स एजुकेशन के क्या क्या होने चाहिए। अलग अलग कमीशंस ने अपने अलग अलग सजेशंस दिए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, इन्होंने क्या बोला है। इनके अकॉर्डिंग जो चीफ एम्स हैं एजुकेशन के वो हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट इनके अकॉर्डिंग चीफ एम है। डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए स्कूल में। डेवलप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करवानी चाहिए स्टूडेंट के अंदर। ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो देना चाहिए ह्यूमन और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में, बिल्कुल सही बात है। चलिए इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इनका भी सेम है थोड़ा थोड़ा। इन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करने को बोला है। लीडरशिप, वही इन्होंने भी लीडरशिप की बात बोली है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। वोकेशनल एफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेवलप करना है सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, यानी देशभक्ति की भावना को डेवलप करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो आप ये अपने आप भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप अपने आप भी एक आध पॉइंट कुछ ऐड ऑन करके लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें एक दूसरे में हैं एक जैसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेटी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कमेटी है अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन 1964 to 66।
तो इन्होंने बोला है टू डेवलप सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। इनका भी ये बोलना है कि सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज़ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करना, उसे बढ़ाना, उसे आगे ले जाना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि समय के साथ चलते रहोगे तो सही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग जितनी जितनी चेंजेस आते जा रहे हैं तो अपने आप को उसमें अडॉप्ट करेंगे, जब भी जाके हमारी सक्सेस जो है वो हो सकती है। लास्ट पॉइंट इसमें बोला है इन्होंने टू डेवलप द नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल एकाग्रता जिसे बोलते हैं हम, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब लास्ट कमेटी जो है वो है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, और वी कैन से NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो इसमें पहला पॉइंट है टू डेवलप द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। इनका सबसे पहले मानना है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे का, जब तो वो पढ़ पाएगा। सही बात है। उसके बाद इन्होंने बोला है टू डेवलप द नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग विद रिसेंट डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर एक्सेट्रा। आजकल जो भी हम काम करते हैं ऑलमोस्ट सब डिजिटली होता है, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, तो ये ज़रूरी है कि आज के डेट में ये सब हमें ऑपरेट करना आए। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें हमें ऑपरेट करनी आनी ही चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है टू अप्लाई सब्जेक्ट नॉलेज इन डे टू डे लाइफ। और जो सब्जेक्ट नॉलेज हम ले रहे हैं उससे हमें कनेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब्जेक्ट से कनेक्ट ही नहीं करेंगे, अगर हम जो सब्जेक्ट्स हमने ऑप्ट किए हैं अगर हम उनसे कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो हमें कभी भी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ सकते। तो इसमें यही बोला है कि जो सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उससे अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो। तो और इसमें लास्ट पॉइंट है डेवलप करना है स्किल्स को डिसीजन मेकिंग की और एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ये सब इन कमीशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर आप ये कमीशंस भी लिख के आते हैं, अगर पूछी जाती हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर ही हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे हैं। तो कॉमन सेंस वाली बातें समझनी है आपको, चीज़ें रट्टा नहीं मारना है, समझ लेंगे तो सब सही है। फिर चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट डिफरेंट स्टेजेस। अब डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं पढ़ाने के कॉमर्स को। अगर हम कॉमर्स पढ़ाते हैं डिफरेंट स्टेजेस में तो क्या क्या उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो देख लेते हैं। तो पहला तो प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, दो स्टेजेस हैं। पहला बात कर लेते हैं तो प्राइमरी स्टेज पे क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो प्राइमरी स्टेज पे पढ़ाने से फंडामेंटल रूल्स जो है कॉमर्स के बच्चे को आ जाते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल हैं उसके लिए। सेकंड पॉइंट है डेवलप करने के लिए स्किल्स रीडिंग की, राइटिंग की और काउंटिंग की। तो बेसिकली जो प्राइमरी स्टेज है उसमें कॉमर्स को एज ए मैथ्स जो है कंसिडर किया गया है, क्योंकि कॉमर्स में भी अगर अकाउंटेंसी है तो आपको कैलकुलेटिव चीज़ें आनी चाहिए, तो उसके लिए आपकी थोड़ी बहुत मैथ्स तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो इसे उस वे में जो है वो कनेक्ट किया गया है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है डेवलप करना लॉजिकल रीजनिंग को, क्रिटिकल रीजनिंग को और थिंकिंग को, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा डेवलप करना कॉन्फिडेंस, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और सबके आंसर्स आए जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस लाना, प्रैक्टिस करना, बार बार प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है टू डेवलप कंसंट्रेशन एंड रेगुलरिटी और कंसंट्रेशन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइंड कंसंट्रेट ही नहीं होगा तो वो अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता। और एक रेगुलरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप आज पढ़ लिया फिर आप 5 दिन बाद पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं रह है, क्योंकि जो आपने प्रीवियसली जो पढ़ा है वो सब रखा रह जाएगा। चलिए बात करते हैं मिडिल लेवल और सेकेंडरी स्टेज पे। तो इसमें चाइल्ड को जो है वो बनाते हैं क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और रिसर्च माइंडेड। अनेबल करते हैं चाइल्ड को कोरिलेट करने के लिए नॉलेज कॉमर्स के अदर स्कूल सब्जेक्ट के साथ। सिखाते हैं इसमें कि जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम और स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। डेवलप करना है इंटरेस्ट कॉमर्स में, बनाना चाइल्ड को लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकर्स। और जो लास्ट पॉइंट है वो इसमें वो हेल्प करता है चाइल्ड को समझाने में डिफरेंट यूनिट्स, मेजरमेंट्स की और फिर उनका एप्लीकेशन। काफ़ी सारी मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं
उनका यूज़ करना, उनका एप्लीकेशन करना, कैसे उन्हें अप्लाई करना है, वो सब। तो ये सब था एम्स में और ऑब्जेक्टिव्स में टीचिंग करने के कॉमर्स को डिफरेंट स्टेजेस में। अगर हम पढ़ाते हैं कॉमर्स को, हम टीच करते हैं, तो उसके क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो था डिफरेंट स्टेजेस में। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम आगे की वीडियो में करेंगे कंटिन्यू। आगे की वीडियो में हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने वाले हैं, एंड देन फिर ब्लूम टेक्सोनॉमी, एंड उसके बाद हमारी यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।